चलिए ठीक है, जनरल का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। पहले सवाल में सिर्फ मैंने इन्वेस्टमेंट की ट्रांजैक्शन लिखी है, ठीक है। इसमें पहला है इन्वेस्ट कैश, मिस्टर अली ने इन्वेस्ट करा कैश, ठीक है। इसी तरह इन्वेस्ट फर्नीचर, फिर इन्वेस्ट कैश और इक्विपमेंट, दो चीज़ें हैं, इन्वेस्ट कैश और फर्नीचर, ठीक है। तो ये सारी इन्वेस्टमेंट की ट्रांजैक्शन है। सवाल इसी फॉर्म में होता है, ट्रांजैक्शन फॉर्म में होता है। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन होना, पैसे आना पैसे जाना, माल आना माल जाना, ये ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो ये सवाल लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है, जनरल का। और इसकी रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है क्या करना है, प्रिपेयर जनरल बनाना है, ठीक है। तो जनरल के कॉलम देख लें क्या होते हैं। कॉलम ये होते हैं डेट, पार्टिकुलर, PR यानी कि पोस्ट रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट। अब इन जो सवाल को देखकर डेबिट क्रेडिट करना है, यानी कोई चीज़ डेबिट तो कोई चीज़ क्रेडिट भी होगी। हर ट्रांजैक्शन के कम से कम दो इफ़ेक्ट होते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो होते हैं, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। जैसे मिसाल के तौर पे आप गए, आपने फ़र्नीचर ख़रीदा कैश पर 10,000 का, तो फ़र्नीचर आपके पास आया कितने का, 10,000 का, और कैश गया कितना गया, 10,000। तो दो इफ़ेक्ट हो गए 10,000 के। तो एक डेबिट का होता है, एक क्रेडिट का होता है। हर सूरत में डेबिट क्रेडिट की अमाउंट बराबर होगी, एक से ज़्यादा डेबिट और एक से ज़्यादा क्रेडिट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा सवाल है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट का। जब भी सवाल में इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो एक बात फ़ौरन जहन में आनी चाहिए कि कैपिटल क्रेडिट होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से कैपिटल बढ़ता है, और कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। और जो चीज़ इन्वेस्ट करेंगे वो भी बढ़ेगी, और हम एसेट्स को ही इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो एसेट्स बढ़ेगा तो वो डेबिट होगा। तो पहली एंट्री में लिखा हुआ है मिस्टर अली इन्वेस्ट कैश 5 लाख, इन्वेस्ट कैश इन्वेस्ट किया तो कैश बढ़ा 5 लाख, और इन्वेस्ट किया तो कैपिटल भी बढ़ा। तो एंट्री बन गई कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। हमेशा डेबिट वाला पहले लिखा जाता है, क्रेडिट वाला बाद में लिखा जाता है। तो कैश की अमाउंट डेबिट में आ गई यहाँ पर 5 लाख, क्रेडिट और कैपिटल की अमाउंट क्रेडिट में आ गई यहाँ पर 5 लाख। इस तरह से एक एंट्री बन गई कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, ये हो गई जनवरी 1 की। फिर दूसरी एंट्री में लिखा है इन्वेस्ट फर्नीचर, तो यहाँ पर फर्नीचर बढ़ गया और कैपिटल भी बढ़ गया। तो फर्नीचर बढ़ गया तो फर्नीचर डेबिट कैपिटल क्रेडिट, ठीक है। इस तरह क्रेडिट वाले को थोड़ा सा स्पेस दे के लिखते हैं और डेबिट वाले को लाइन के साथ लिखते हैं। तो आसान सी बात यह है कि जो चीज़ इन्वेस्ट करेंगे वो डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, क्योंकि इस पूरे सवाल में हम एसेट्स ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब देखें 10 तारीख को दो चीज़ इन्वेस्ट की, कैश भी इक्विपमेंट भी। सवाल में देख लें, कैश इन्वेस्ट किए 1 लाख, ये रहा कैश 1 लाख और इक्विपमेंट 50,000। दो चीज़ें इन्वेस्ट हैं तो दो चीज़ें डेबिट करिए, कैश भी डेबिट है, ठीक है, इक्विपमेंट भी डेबिट है। दोनों की अमाउंट डेबिट में आ गई, 1 लाख और 50,000, दोनों को मिलाकर 1.5 लाख बनते हैं, तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 1.5 लाख से। तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो आसान सी बात क्या हुई, जो चीज़ इन्वेस्ट करेंगे वो डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, क्योंकि जो भी चीज़ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एसेट से, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, और इन्वेस्टमेंट से कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होगा, ठीक है। ये सवाल का सॉल्यूशन एक नज़र। ठीक है जी, तो ये इन्वेस्टमेंट की एंट्रीज़ हो गई।